कातल सौतेली माँ। एक गांव में परवेज नाम का एक शख्स रहता था। उसकी बीवी के यहाँ दो जुड़वा बेटियों की पैदाइश होती है। तो इस दौरान उसकी बीवी मर जाती है। वो कुछ दिनों के बाद ही अपनी बीवी की बहन के साथ दूसरी शादी कर लेता है। वो अपनी भांजियों का बहुत ख्याल रखती है और उनको माँ बनकर पालती है। वो दोनों स्कूल जाने लगती हैं तो उनकी माँ उनको स्कूल छोड़ने जाती है और लेकर भी खुद आती है। वो दोनों बहनों से बहुत प्यार करती है कि एक दिन स्कूल से वापसी पर आते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौका पर ही मर जाती है। अब वो दोनों फिर अकेली रह जाती हैं। अब उनका बाप उन दोनों बेटियों का ख्याल रखने लगता है, लेकिन उसको बहुत दिक्कत पेश आती है। घर के सारे काम काज करना, उनको स्कूल छोड़ने और लेकर आना और फिर अपनी जॉब पर भी जाना। वो इन हालात से तंग आकर कुछ दिनों बाद ही तीसरी शादी कर लेता है। वो औरत जिसके साथ वो शादी करता है बहुत मकार और चालाक होती है। चंद दिन तो वो उन दोनों बहनों का ख्याल रखती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका ख्याल रखना छोड़ देती है। वो सारे घर का काम उन दोनों से करवाती है और उनका स्कूल भी छुड़वा देती है। तो एक दिन बड़ी बहन जिसका नाम अनाया होता है, वो अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ आज तो हमें स्कूल जाने दो, वरना स्कूल वाले हमको निकाल देंगे। क्या कहा महारानी ने कि स्कूल जाने दूं? काम कौन तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? खबरदार अपने बाप को भी बताया कि तुम दोनों स्कूल नहीं जाती हो। वो तो शुक्र है तेरा बाप सवेरे सवेरे ही घर से निकल जाता है। वो समझता है कि मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़ आती हूँ और ले भी आती हूँ। अब जा दफा हो, मेरा मुंह क्या देख रही है? हरामखोर, जाकर काम कर। मुफ्त में ही दोनों बहनों रोटियां तोड़ती रहती हो और काम करने के बाद मेरे सर की मालिश भी करना, और तू सनाया मेरी टांगे दबाना। बहुत दर्द है। मनहूस कहीं की अपनी दोनों माओं को तो खा गई हैं, मुझे भी खा जाएंगी। रोज बरोज मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। और हाँ, आज खाने में बिरयानी बनाना, बहुत दिन हो गए मैंने नहीं खाई। और तुम दोनों बहनें रात की बची हुई रोटी खा लेना। खबरदार जो बिरयानी का एक चम्मच भी खाया तो दोनों का खून पी जाऊंगी। तो वो दोनों रोते रोते वहाँ से काम करने चली जाती हैं। एक दिन अनाया सनाया से कहती है, काश हमारी माँ भी जिंदा होती तो आज हमसे ये सौतेली माँ नौकरों जैसा सलूक ना करवाती। हाँ, हमें पापा को बताना चाहिए सौतेली माँ के बारे में। हाँ ठीक है सनाया, मैं पापा से कल बात करूंगी। तो अनाया की बात सुनकर सनाया कहती है, अनाया हमें पापा को माँ के बारे में बताना चाहिए। हाँ सनाया, तू ठीक कह रही है, मैं कल पापा से बात करूंगी और सौतेली माँ के बारे में सब बता दूंगी। अगले दिन वो अपने पापा को सौतेली माँ के बारे में बताती हैं कि उनकी सौतेली माँ सुन लेती है और फौरन आकर उनको डांटना शुरू कर देती है। क्या कह रही हैं ये दोनों कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती? सच कहते हैं, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही रहती है, चाहे इनसे जितना मर्जी प्यार कर लो। ये मनहूस अपनी दोनों माँओं की तरह मुझे भी खा जाएंगी, देख लीजिएगा। अरे अरे, तू ऐसा क्यों सोच रही है? ये तो बच्चियां हैं, इनको क्या समझ। चलो अनाया और सनाया, अपनी माँ से माफी मांगो। तो वो बगैर माफी मांगे रोते रोते अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका बाप भी अपने काम पर चला जाता है। तो उनकी सौतेली माँ अपने दोस्त को फोन करती है और इन दोनों से जान छुड़वाने की तरकीब पूछती है। तो उसकी दोस्त कहती है, लो जी, ये भी कोई मुश्किल काम है। बारी बारी नहर पर ले जाकर इनको नहर में फेंक देंगे और इनसे तेरी जान छूट जाएगी। और अब तू ऐसा कर, कल अनाया को साथ लेकर आ और फिर इसे नहर में फेंक देंगे। लेकिन तू इनके बाप को क्या कहेगी? वो कहीं हमें जेल ही ना करवा दें। अरे तू उस बुद्धू की तो फिक्र ही ना कर, वो तो बेवकूफ डरपोक है, उसको तो मैं मुतमईन कर ही लूंगी। तू कल नहर पर जाने की तैयारी कर। अगले दिन वो अनाया को साथ लेकर नहर पर जाती है, जहां उसकी दोस्त पहले ही से मौजूद होती है। वो दोनों पहले अनाया को नशा वाला जूस देती हैं। ये देख अनाया, कितनी खूबसूरत नहर है, आज हम पिकनिक मनाने आई हैं।
तो मैंने सोचा कि तुझे भी साथ ले आऊं। ये ले जूस पी। अनाया जैसे ही जूस पीती है वो बेहोश हो जाती है। वो दोनों मिलकर उसको नहर में फेंक देती हैं। चल, तेरी एक मुसीबत से तो जान छूट गई। अब अगले महीने दूसरी की बारी है। और तू फिर पूरे घर की मालकिन बन जाएगी। सुतेली माँ और उसकी दोस्त अपने अपने घर को वापस आ जाती हैं। सनाया अपनी सुतेली माँ को अकेला देखकर अनाया के बारे में पूछती है तो वो कहती है, अरे मुझे क्या पता, मैं तो काम से गई थी। मगर माँ, वो तो तेरे साथ जा रही थी। तेरी भी अपनी बहन की तरह बहुत जबान चलने लगी है। वो घर से मेरे साथ निकली तो गली में जाकर कहने लगी कि कुछ देर खेल लूं, तो मैंने कहा ठीक है। अब वो घर में नहीं आई तो इससे मुझे क्या पता। जब शाम को उसके पापा घर आते हैं तो सुतेली माँ अनाया की गुमशुदगी का बताती हैं। उसके पापा ढूंढने निकलते हैं मगर वो उन्हें नहीं मिलती। इसी तरह से चंद दिन गुजर जाते हैं। सनाया बेचारी रोज अपनी बहन को याद करके रोते रोते सो जाती है। एक दिन रात को अनाया जो चुड़ैल बन जाती है वो अपनी बहन को उठाती है तो सनाया उसको देखकर डर जाती है और इस तरह से वो उसे अपना सारा वाकया सुनाती है। सनाया, मुझसे न डरना, मैं तेरी बहन अनाया हूँ। सुतेली माँ ने मुझे यहाँ से ले जाकर नहर में धक्का दे दिया था तो मैं बदला लेने के लिए अब चुड़ैल बनकर आ गई हूँ। देख मेरी बहन, अब तू बहादुर बन। अब तुझे किसी से नहीं डरना चाहिए। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सुतेली माँ से बदला लूंगी। अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तू आइंदा काम करना। मैं तो मर गई हूँ लेकिन तुझे अब जिंदा रहना है और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारनी है। मैं तो सिर्फ बदला लेने के लिए आई हूँ। मैं तो फिर वापस चुड़ैल नगर हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। अरे अरे मेरी बहन, मैं तो पहले ही अकेली रह गई हूँ। मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं नहीं सनाया, मुझे वापस जाना होगा लेकिन तुझे बहादुर बनकर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रात को अनाया सुतेली माँ के कमरे में जाती है और उसका गला दबाती है तो वो उठ जाती है। वो अनाया को देखकर डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे जालिम, तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं अनाया हूँ जिसको तूने नहर में फेंक आई थी। अब तेरी बारी है। वो सौतेली माँ को उठाकर घर से बाहर कुएं में फेंक आती है और वो कुएं में गिरकर मर जाती है। फिर वो उसके दोस्त के घर जाती है जो सोई हुई होती है। वो सोई हुई को ही उठाकर उसी नहर में फेंक आती है। फिर वो अपने बाप के पास जाती है और अपने बाप को उठाती है तो उसका बाप उसे देखकर डर जाता है। पापा, मैं आपकी बेटी अनाया हूँ। क्या तू मेरी बेटी अनाया है? तुझे क्या हो गया? तू कहाँ चली गई थी? और ये तेरी शक्ल को क्या हुआ? तू तो चुड़ैल लग रही है। पापा, मुझे सौतेली माँ ने नहर में फेंक दिया था और मैं मर गई और मैं फिर चुड़ैल बन गई। ये तू क्या कह रही है मेरी बेटी? जी पापा, मैं सच कह रही हूँ। पापा, अब आपको सनाया का बहुत ख्याल रखना है। अब मेरी बेचैन रूह को करार आ गया है। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ। सनाया, तुम भी पापा का बहुत ख्याल रखना। ये कहकर अनाया गायब हो जाती है। सनाया के पापा ने सनाया को गले लगाया और अपनी लापरवाही की माफी मांगी और दोनों बाप बेटी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन वो अनाया को कभी ना भूले।